स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा झूला झूलने जैसा है, लेकिन यहां मजा करने के लिए नहीं, बल्कि पैसे बनाने के लिए करते हैं। इसमें आप स्टॉक्स खरीदते हो और कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करके रखते हो और होप करते हो कि उनके प्राइसेस में उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमा लो। डे ट्रेडर्स के विपरीत स्विंग ट्रेडर्स थोड़े ज्यादा पेशेंट होते हैं। वो ऐसे मौके ढूंढते हैं जब स्टॉक की प्राइस एक अच्छी मूव बनाने वाली होती है। इसे ऐसे समझो जैसे सर्फिंग करते समय वेव पकड़ना। आप एक ऐसी वेव का इंतजार करते हैं जिसमें पोटेंशियल हो, उसे राइड करते हो और क्रैश होने से पहले हॉप ऑफ कर जाते हैं। स्विंग ट्रेडर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। चार्ट्स और ट्रेंड्स को एनालाइज करके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो मूव करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडर्स असल में पैसे कैसे कमाते हैं? देखिए, किसी भी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरह यहां भी बात आती है कम दाम में खरीदने और ज्यादा दाम में बेचने की। ये ऐसे स्टॉक्स की तलाश करते हैं जिनकी मार्केट में थोड़े समय के लिए वैल्यू कम आंकी गई हो, उन्हें खरीद लेते हैं और फिर मार्केट द्वारा उनकी असली वैल्यू पहचाने जाने और प्राइस बढ़ने का इंतजार करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वे चार्ट्स एनालाइज करते हैं, मार्केट ट्रेंड्स का अध्ययन करते हैं और उन न्यूज और इवेंट्स पर कड़ी नजर रखते हैं जो स्टॉक प्राइसेस को प्रभावित कर सकते हैं। वे पोटेंशियल प्रॉफिट्स देखते हैं। सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि सही समय पर ट्रेड में एंटर और एग्जिट किया जाए। अगर आप बहुत जल्दी एंटर करते हैं तो आप एक ऐसे स्टॉक में फंस सकते हैं जो मूव करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत देर करोगे तो पूरी बस ही मिस कर दोगे और किनारे बैठकर देखते रहोगे प्राइस आपके बिना ही बढ़ती जा रही है। स्विंग ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट्स की तलाश करते हैं, जो तब होता है जब किसी स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस के एक की लेवल को तोड़ देता है, जो अपवर्ड सर्ज का पोटेंशियल सिग्नल देता है। वे ट्रेंड रिवर्सल्स पर भी नजर रखते हैं, जहां एक डाउन ट्रेंड के पलटने के संकेत मिलते हैं, जो कम खरीदने और वेव के वापस ऊपर जाने पर राइड करने का अपॉर्चुनिटी देता है। पूरी बात टाइमिंग और थोड़ी बहुत किस्मत की है। सेक्शन 4, सक्सेस के लिए स्ट्रैटेजीज। स्विंग ट्रेडिंग की अनगिनत स्ट्रैटेजीज हैं। हर एक के अपने रूल्स और टेक्निक्स हैं। कुछ ट्रेडर्स मोमेंटम ट्रेडिंग पर भरोसा करते हैं, ऐसे स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जो पहले से ही मूव कर रहे हैं। दूसरों को फेड द मार्केट पसंद है, जो प्रिवेलिंग ट्रेंड के खिलाफ कॉन्ट्रेरियन पोजीशंस लेते हैं। स्ट्रैटेजी कोई भी हो, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। स्विंग ट्रेडर्स को अपने रिस्क टॉलरेंस पर ध्यान से विचार करना चाहिए और पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करने चाहिए। उन्हें डिसिप्लिन्ड रहने और अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहने की जरूरत होती है। ऐसे इमोशनल डिसीजन से बचना चाहिए जिससे महंगी गलतियां हो सकती हैं। सेक्शन 5, फायदे और नुकसान को समझना। स्विंग ट्रेडिंग एक एक्साइटिंग और पोटेंशियली प्रॉफिटेबल काम हो सकता है, लेकिन यह सबके लिए नहीं है। इसके लिए टाइम, डेडिकेशन और सीखने और अडेप्ट करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले फायदे और नुकसान को समझना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि स्विंग ट्रेडिंग रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स का पोटेंशियल देता है। यह डे ट्रेडिंग की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबल अप्रोच है, जिससे ट्रेडर्स को मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए दिन में नौकरी या अन्य काम करने की सुविधा मिलती है। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग रिस्क से खाली नहीं है। किसी भी ट्रेडिंग की तरह इसमें नुकसान होने की आशंका होती है और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। स्विंग ट्रेडिंग को रियलिस्टिक माइंडसेट और इसमें शामिल जोखिमों की अच्छी समझ के साथ अप्रोच करना जरूरी है।